हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का तीसरी कक्षा का इंग्लिश का बुक चैप्टर 2 द मुरलीज मैंगो ट्री, यानी कि मुरली का आम का पेड़। वार्मर हमारा है नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स, यानी कि वैसे पेड़ का नाम बताए जो हमें फल देते हैं। जैसे हमारा आम हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, वैसे बहुत सारे पेड़ों के नाम हमें बतलाने हैं। आगे हम पाठ को देखते हैं। वन डे मुरली एट अ मैंगो, यानी कि एक दिन मुरली जो है वो एक आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, वह जो आम खाया उसके जो सीड यानी बीज होते हैं, जो आम के बीज होते हैं, गुठली होते हैं, उसने उसे अपने घर के बिहाइंड यानी पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, ही सॉ अ प्लांट, उसने वहाँ एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, वह उस पौधे को प्रत्येक दिन, एवरी डे यानी प्रतिदिन पानी डालता था। द प्लांट ग्रो इनटू अ बिग मैंगो ट्री, जो प्लांट था वह एक बहुत बड़े आम के पेड़ में बड़ा हुआ, बहुत बड़े आम के पेड़ में। एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, यानी कि प्रत्येक गर्मी के सीज़न में, समर यानी गर्मी के मौसम में, उसमें बहुत सारे मेनी मैंगोज, बहुत सारे आम उसमें उगते हैं। मुरलीज एंड हिज फ्रेंड एट देम, मुरली और उसके दोस्त उसे खाते हैं आम को। नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड, अब मुरली बूढ़ा हो गया है। बिकम ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया है। बट द ट्री गिव्स मैंगो इवन टुडे, मुरली अब क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन जो पेड़ है वो अब भी आम दे रहा है, आज भी वह आम दे रहा है। मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो एट द मैंगोज, अब मुरली के जो बच्चे हैं वह भी उस आम को खा रहे हैं। ये हमारा इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे को लगाते रहना चाहिए और पेड़ हमें फल फूल हमेशा देते रहते हैं। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सीड, सीड यानी होता है बीज। वाटर्ड यानी पानी पटाया। ग्रो यानी बढ़ा। बिहाइंड यानी पीछे। प्लांट यानी पौधा। फ्रेंड यानी मित्र। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, हम लोग देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, इसको हमने ओरली जिसको जवाब देना है। पहला क्या है, विच मैंगो डिड मुरली एट, विच फ्रूट, यानी कि जो मुरली है वो कौन सा फ्रूट खा रहा है, तो मैंगो, मैंगो फ्रूट खा रहा है। When did मुरली वाटर द प्लांट, यानी कि मुरली जो है वो पानी कब पटाता है प्लांट में, पौधे में, तो एवरी डे, एवरी डे। आगे हमारा कुछ और क्वेश्चन है। शिवन, नेम सम ट्री विच यू फाइंड नियर योर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके नाम कुछ लिखना है। जैसे पीपल हो गया, उसके बाद नीम हो गया, उसके बाद हमारा बहुत सा मैंगो पेड़ भी होता है, आम का पेड़ भी होता है, बहुत जगह हमारे लीची भी है। ठीक है, तो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, उनमें से कुछ पेड़ों के नाम यहाँ लिख देना है। अगला हमारा है, इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो, यानी कि किस मौसम में हमें आम फलता है, आम का फल मिलता है, तो ये हमारा समर सीज़न है। समर यानी गर्मी का मौसम है। अब तो बहुत सारे आम ऐसे आ गए हैं जो सालों भर मिलते हैं हमारे यहाँ। D1 हमारा है, मैच द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स
विथ दिस नेम्स, यानी कि नाम और उसके फ़ोटो दिए हुए हैं उनको मिलाना है। जैसे ये जो है वो कौन सा फल है, तो ये हमारा मैंगो फल है, ये हमारा बनाना है, केला है, ये हमारा पपाया यानी पपीता है। आगे हमारा है, ये हमारा हो गया गुआवा, हो गया अमरूद है, गुआवा यानी अमरूद। ये हो गया जैक फ्रूट यानी कटहल हमारा हो गया। आगे हम कुछ और देखते हैं। ये वर्क इन पेयर एंड से लाउडली, यानी कि ये कुछ दिए हुए हैं, उसको हमें देखना है क्या यह सही बोल रहे हैं। ये कौन सा हमारा, इज़ इट अ कोकोनट ट्री, क्या यह कोकोनट यानी नारियल का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है। तो जवाब क्या आया है, नो इट्स डज नॉट, ये नहीं, ये नहीं है। इज़ दिस अ मैंगो ट्री, क्या यह आम का पेड़ है, यस इट इज़, यह है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन बनाना है कि ये इज इट और इज नॉट, है या नहीं। इज दिस एन एप्पल, इज दिस एन एप्पल, यह एक एप्पल यानी सेब है, तो इज इट करना है, इट इज, यहाँ आगे यस लगाना है, यस इज इट। दूसरा है, इज दिस अ मैंगो, क्या यहाँ आम है, मैंगो है, नो, नो इट्स नॉट। ठीक है, आगे हमारा इसी तरह और है, इज दिस अ ट्री, क्या यह एक पेड़ है, नो इट्स नॉट। इज दिस अ प्लांट, क्या यह एक पौधा है, नो इट्स नॉट, यानी कि नहीं, ये नहीं है। आगे हमारा है, इज दिस अ फ्रूट, क्या यह एक फल है, यस यह एक फल है। कौन सा फल है, अंगूर है, इट इज। ठीक है, इसको हमारे आगे से लाउड यानी कि जोर से हमें इस पढ़ना है, इसको लाउड जोर से। मैंगो, वाटर, चिल्ड्रेन, थ्रू, समर, सॉ, सीड, ओल्ड, लेटर, प्लांट, ग्रो, बिहाइंड। इस जैसे हमको वर्ड को जोर से पढ़ना है जिससे हमारा एक मजबूत हो सके वर्ड। रीड द फ्लोइंग वर्ड्स लाउड एंड एड टू मोर्स वर्ड दैट एंड विथ सेम लाउड, यानी कि एक ऐसे वर्ड को पढ़ना है और इस जैसे दो मिलते जुलते साउंड को यहाँ पढ़ना है जिसका एंड उस साउंड से होता है। जैसे एट, लेट, मेट, MET मेट, ग्रू, थ्रू, THREW थ्रू, क्रू, CREW क्रू, सीड, लीड, मिड, यानी कि ओल्ड, सोल्ड, SOLD सोल्ड, मोल्ड, यानी कि मिलते जुलते साउंड हमें आगे बढ़ानी है। कलेक्ट द एंड पेस्ट, यानी कि इकट्ठा करें और पेस्ट करें। कलेक्ट लीव एंड ऑफ अ फ्यू डिफरेंट ट्री एंड पेस्ट देम हेयर, यानी कि हमें अपने आसपास कुछ पेड़ पौधों के पत्तों लेने हैं, लीव्स के पत्ते लेने हैं और यहाँ उसको पेस्ट करने हैं, चिपकाने हैं। जैसे हम बहुत सारा आम का हो गया, पीपल का हो जाएगा, बहुत सारे हमारे आसपास तरह तरह के पौधे मिलते हैं, उसको हमें यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।